पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नॉनस्टॉप गोलियां चली, जिसके नतीजों से सैकड़ों लाशें बिछ गईं। पीओके में लॉकडाउन करने की तैयारी है, पाकिस्तान को गेट आउट करने की तैयारी है, लेकिन जनरल मुनीर की फौज उससे पहले ही कत्ले आम शुरू कर चुका है। पीओके की खून से लाल हो चुकी धरती पर कल फैसले का दिन है और पीओके के धुरंधरों ने खुला ऐलान कर दिया है कि इस बार या तो पाकिस्तान से आजादी या मौत। सारी बातें इस रिपोर्ट में। जून की गर्मी में पीओके में आग भड़क गई। जम्मू कश्मीर की धरती पर बिरोनी फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया है। पंजाब नहीं है जहां तुम लोगों को डराओगे, ये बलूचिस्तान नहीं है जहां तुम लोगों को गुमशुदा करोगे। ये जम्मू कश्मीर है और ये पहाड़ों की जमीन है। ये रावला कोट आप देख सकते हैं, ये फायरिंग के मनाजर है। एक तरफ मुजाहिरीन हो रहे हैं, मुनीर की फौज ने पीओके में बंदूकें खोल दी। सामने पुलिस एहलकार ठहरे हुए हैं जो जिनकी जानिब से रेगुलर फायरिंग भी हो रही है, शेलिंग भी हो रही है। रियासत ने रियासत के अंदर कत्लेआम जो है वो शुरू कर दिया। अगर आज हम बाहर ना निकले तो हमें मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। रावला कोट लहूलुहान हो गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खेला उसका नतीजा निकला है। पायलट हाई स्कूल से लेकर सीएमएच तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदूक को शहीद कर दिया गया है। पीओके में धुरंधर ही धुरंधर। क्या मरने के लिए तैयार है जो हाथ खड़ा कर? तैयार है। मैं कहता हूँ कि मैं सबसे पहले तैयार हूँ। अगर यही बेगैरती की जिंदगी एक दिन भी नहीं जीना है। तुम्हारा प्यारा यहाँ कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो। तो लाओ एक आइटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। ये मुल्क इनके बाप की है, पता चल जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। ये फितना में इतना खवारिज और ये जो है ना, भूल जाएंगे इधर जो कुछ होगा अभी। पीओके का पहला धुरंधर शौकत नवाज मीर। पीओके का दूसरा धुरंधर सरदार अमन कश्मीरी। पीओके का तीसरा धुरंधर नवाज खान नाजी। इन तीनों धुरंधरों ने मुनीर की फौजी हुकूमत को पीओके में खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है। देख लो, देख लो, मुनाफिकों देख लो, सौदा के कातलों देख लो। मुनीर इतना बौखला गया है कि पीओके की आवाम पर अंधाधुंध गोली चलाने पर उतर आया है। रविवार की आधी रात पीओके के रावला कोट में मुनीर की फौज ने लाशें बिछा दी। दिन के उजाले में भी मुनीर गोलियां मारने से नहीं हिचकिचाया। ये रावला कोट आप देख सकते हैं, ये फायरिंग के मनाजर है। एक तरफ मुजाहिरीन हो रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस है। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि रावला कोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर सीएमएच तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदूक को शहीद कर दिया गया है। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये हैं कि लोगों को, जो लोग जख्मी हैं, जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। कि इस वक्त बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह डी चौक के अंदर किया गया था और मरीद के अंदर किया गया था। और अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट मुझे बताई गई है कि हमारे लोगों की डेड बॉडीज को गायब किया जा रहा है और उधर बाद में ये साबित करेंगे कि इधर कुछ हुआ ही नहीं। बहरहाल इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लोग कामयाब होंगे। पीओके के धुरंधरों ने मुनीर को कहां कहां नचा रखा है, इस नक्शे में देखिए। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में शौकत नवाज मीर के साथ हजारों लड़ाके हैं।
रावला कोट में सरदार अमन कश्मीरी के पास हजारों यूथ की फौज है और ऊपरी हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान में नवाज खान नाजी की गिलगिती फौज है और इन सब के सामने मुनीर की फौज है जो खास तौर पर रावलपिंडी से पीओके आई है और लगातार बम गोले बरसा रही है। बच्चे थे, हमने सुना था पाकिस्तान में एक एटम बम बना है जो हिंदुस्तान के मारने के लिए है, कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। नहीं काम आया, नहीं काम आया। हक़ मलकियत हक़ हुक्मरानी नहीं दे सकते तो मार दो, आज़ाद कश्मीर पे ख़त्म कर दो एक ही बार। तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख ले, तुम्हारा भयानक। यहाँ कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो। तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक के मलकियत, हक की आज़ादी, हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और 9 तारीख को पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ आप अर्जा हमारा इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। कहाँ पे इंतजार करेंगे? अर्जा आप हमारा इंतजार करेंगे और अर्जा से हम पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ आगे जाएंगे। 9 जून को पूरे पीओके में लॉकडाउन है। मुद्दा आज भी वही है जो 3 साल पहले था। आटे और बिजली के रेट कम किए जाएं और पाकिस्तान की दखलंदाजी खत्म की जाए। लेकिन 9 जून से पहले ही मुनीर ने पीओके के लोगों को कुचलने के लिए अपनी फौज भेज दी। रविवार की रात को प्रदर्शनकारियों को घेर कर चारों ओर से गोलियां मारी गईं। अंधेरी रात में रावला कोट में हुए जलियांवाला बाग का शोर पूरे पीओके में सुनाई दिया। यहाँ पे रियासत जबर पे आ चुकी है। रियासत ने हमसे तमाम वसाइल हमसे छीन लिए हैं। रियासत ने रियासत के अंदर कत्लेआम जो है वो शुरू कर दिया। रावला कोट के अंदर हमारी कीमती जानें जो है जाया हो गई हैं। इसी तरीके से पूरी रियासत के अंदर से लोगों को घरों से, दुकानों से राह चलते उठाया जा रहा है कि ये वो एक माहौल पैदा कर दिया गया कि आपको दुश्मन और अपने के अंदर आप फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मेरे इस मैसेज को सुनते हुए अपने अपने घरों के अंदर कॉल्स के जरिए उनसे राब्ता करें और उनको ये कहें कि 9 जून को मुकम्मल रियासत को लॉकडाउन करते हुए बाहर निकलें, क्योंकि अगर आज हम बाहर ना निकले तो हमें मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत को खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत की शनाख्त को खत्म कर दिया जाएगा। रावला कोट और मुजफ्फराबाद के अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं बची। चारों तरफ घायल ही घायल, लाशें ही लाशें हैं। धरने पर बैठे निहत्थे लोगों को मुनीर की फौज ने कसाईयों की तरह मारा। जो बच गए उन्हें अस्पताल भी नहीं लाने दिया गया। चंद खुशकिस्मत ही थे जो गोली लगने के बाद अस्पताल तक पहुंच पाए। जिनको स्ट्रेचर और एम्बुलेंस नहीं मिली उन्हें चारपाई पर ही लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अभी भी मुनीर की गोलियों से डरकर पीओके झुकने को तैयार नहीं है। जो हक मांग रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के हमारे भाई, उसमें किसी को कोई भ्रम है, कोई शक है, कोई नाजायज बात वो मांग रहे हैं? तो अगर सारी बातें आप लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, अपनी गैरत और ईमान के लिए अगर वो मांग रहे हैं तो फिर हम पर हमला काहे को होता है? हमारे लोगों को मारते क्यों आकर? या मरने के लिए तैयार है जो हाथ खड़ा कर? मैं कहता हूं कि मैं सबसे पहले तैयार हूं, सबसे पहले अल्लाह के फजलो करम से आगे सबसे आगे तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर यही बेगैरती की जिंदगी एक दिन भी नहीं जीना है। बेगैरती की जिंदगी चाहिए आपको? हम बेगैरती से नहीं जिंदा रहेंगे। बस इस वक्त कॉल आएगी, कोई दुकान, कोई रेडी, कोई बंदा इधर इस तरह नहीं करेगा। मैं जब तैयार हूँ यार। मुनीर की गोलियों के सामने पीओके के लोग पत्थर लेकर डटे हुए हैं। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि बाहरी दुश्मन ने हमला कर दिया है, पीओके को बचाना है तो बाहर निकलो।
जम्मू कश्मीर की धरती पर बिरोनी फोर्सेज की तरफ से हमला किया गया है। तमाम वतन वतन कश्मीरियों से गुजारिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत दें। ये रावला कोर्ट में आप देख सकते हैं मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने है, रेगुलर शेलिंग हो रही है, पथराव भी हो रहा है दोनों जानिब से, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल का। रावला कोट और मुजफ्फराबाद में दनादन गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तानी फौज के लिए नफरत का आलम यह है कि यहाँ के लोगों ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तर्ज पर मुनीर के फौजियों के पैंट उतारकर चौराहों पर लटका दिए हैं। इन तस्वीरों को देखिए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वो भविष्यवाणी याद कीजिए। पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। पीओके में धधक रही इस आग से पाकिस्तानी मीडिया ने आंखें मूंद रखी हैं, क्योंकि मुनीर का हुक्म है। लेकिन मुनीर के दुश्मन इमरान खान के कुछ चहेते बता रहे हैं कि पीओके तो जाने वाला है। वही हुआ जिसका डर था। दो बहुत बड़ी खबरें हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान से है और एक आज़ाद कश्मीर से है। रावला कोट लहूलुहान हो गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खेला उसका नतीजा निकला है और इंतहाई अफसोसनाक इत्तलात आ रही हैं रावला कोट से। आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं और रात गए वहाँ पे कार्रवाई डाली गई, जिसके नतीजे में ये सारा इंसिडेंट हुआ है। राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी को हकीकत में उतारने के लिए पीओके के धुरंधरों ने कसम ले ली है। मुनीर की गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनकी जिद खत्म नहीं होगी।